नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, भोपाल एमपी से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गट हेल्थ। तो हम सबसे पहले गट हेल्थ को समझेंगे। गट क्या होता है? गट मीन्स इंटेस्टाइन, यानी कि देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर गट नाम के दो ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसमें दो इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली अगर हम इनकी लेंथ और साइज को देखें तो ये 27 से 28 फीट की होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे गट के बारे में जानना है। क्यों जानना है गट के बारे में? कि हमारा सारा के सारा जो बॉडी है, जो शरीर है, हमारा जो सारा जीवन है, जो हम ये कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो सारा के सारा बॉडी को 90% रिप्रेजेंट जो करती है वो हमारी गट करती है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन आंतें करती है, जो कि 27-28 फीट की है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंतें आखिरकार क्या है। ये 27-28 फीट का एक हॉलो ऑर्गन्स है ना। जैसे एक पाइप होता है, एक जो हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो मीन्स एक पोला ऑर्गन्स होता है, लेकिन पाइप एक पोला होता है, आंतें एक पोलो नहीं होती है। उसी रहस्य के बारे में हम थोड़ा सा बातें करेंगे, जनरल डिटेल्स के बारे में। एक्चुअल में हमारी जो बॉडी बनी है वो पैथोजन से बनी होती है, बैक्टीरिया वायरसेस से बनी होती है। जिस प्रकार 6 ट्रिलियन से एवो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उसी अनुसार इससे 10x हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम होते हैं, यानी कि हेल्दी जर्म। हेल्दी जर्म मीन्स हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को चलाता है। अगर मैं अकेले माउथ कैविटी की बात करूं, यानी कि मुख की बात करूं, हमारे मुंह के अंदर की बात करूं, तो इसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो हेल्दी माइक्रोबायोम है, जो एक फ्लोरा बनाता है, तो वो अनकाउंटेबल है। वो माइक्रोबायोम, वो बैक्टीरिया, जिन्हें जिंदा बैक्टीरिया, वो गिने नहीं जा सकते हैं। अगर हम उसको एक कंपैरिजन करें, देखें कि भाई कितना होगा, तो ऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है ना। अब इससे मजे की बात है, हम गट पे बात करने जा रहे हैं आज। तो हमारी जो 27-28 फीट की गट है, इसके अंदर भी माइक्रोबायोम है, यानी कि हेल्दी बैक्टीरिया है। और वो कितना है? एक हेल्दी पर्सन की इंटेस्टाइन के अंदर वो 2.5 से 3 किलो होता है। आप सोच सकते हैं 2.5 से 3 किलो तराजू में अगर उस बैक्टीरिया को तौलोगे तो उसका वजन 2.5 से 3 किलो आएगा। और उसको जब निकाल के पूरा एक फर्श पे फैलाओगे तो वो 2000 स्क्वायर फीट का एक क्षेत्रफल बनाएगा, है ना। तो ये सारा के सारा जो माइक्रोबायोम बैक्टीरिया है, यही हमारी हेल्थ को चलाता है। यानी आप जो भी खाना खाते हो और उसके अंदर जो अलग अलग प्रोटीन्स, अलग अलग मिनरल्स, आयरन्स, विटामिन्स, जो सारी चीजें हमें मिलना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही नेसेसरीज है, वो के सारा जो सिंथेसाइज होता है वो हमारी इंटेस्टाइन के माइक्रोबायोम के थ्रू होता है। दूसरा क्या है कि हम देखें कि B12, आपने नाम सुना होगा कि जब हम डायग्नोस कराने जाते हैं तो मोस्टली B12 की कमी आती है। और B12 भी हमारा जो माइक्रोबायोम है इंटेस्टाइन का, वो ही बनाता है। B12 क्या करता है? B12 आपके आयरन को प्रोड्यूस करता है। और आयरन क्या करता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। एनर्जी कैसे देता है? मैं थोड़ा सा एक साइंस का मैकेनिज्म आपको समझाता हूं। हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो ग्लूकोज करता क्या है? वो ग्लूकोज सेल्फ नहीं होता है, वो जाके ग्लूकोज को उठाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के आपके सेल्स के अंदर एंटर करेगा। और सेल्स के अंदर जो वो एंटर होगा तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टच होगा। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टच होके वहां जो एनर्जी बनेगी वो 36 एटीपी एनर्जी बनती है। वो 36 एटीपी एनर्जी कैसे बनती है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके 36 एटीपी एनर्जी बनाते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, हमारे पूरे दिन को चलाते हैं। ये सारा के सारा जो मैकेनिज्म कहाँ काम करता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो क्या रहा है कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है, वो सारा के सारा एसिडिक हो गया है ना। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोबायोम है, जो 2.5 किलो जिंदा बैक्टीरिया है, 2.5 से 3 किलो, उसका जो भोजन है वो है फाइबर। मैं एक और शब्दों में कहूंगा कि हम उनसे हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो 2.5 किलो माइक्रोबायोम जो बैक्टीरिया बैठा है, हम उनसे है, वो हमसे नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है? हम कभी उनका ख्याल ही नहीं रखते।
हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक हम खाए जा रहे हैं, एनाल्जेसिक हम खाए जा रहे हैं, पेन किलर हम खाए जा रहे हैं, स्टेरॉइड हम खाए जा रहे हैं, धनाधन खाए जा रहे हैं। क्यों खाए जा रहे हैं? क्योंकि हमें डायबिटीज है, हमें हाई बीपी है, हमें सोराइसिस है, हमें लीवर सिरोसिस है, हमें हेडेक है, हमें माइग्रेन है, हमें बॉडी में पेन है या ज्वाइंट्स पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनियाज, रूमेटिक आर्थराइटिस, गाउट एक्सेट्रा, ऐसी डिजीजें हैं जो अनक्योरेबल हो गई हैं, क्योर ही नहीं हो रही हैं, दवाएं खाए जा रहे हैं जिंदगी भर, और कुछ ही समय में व्यक्ति का जो हेल्थ है ना वो इतना डिटोरेट हो जाता है कि वो 40 प्लस में जाते जाते तो एकदम 80 के ऊपर लगने लगता है। रीजंस क्या है? दूसरा क्या होता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कॉर्नरीज अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट या अदर्स डिजीज की वजह से इतने ज्यादा डेथ रेट केस बढ़ गए हैं। तो वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। भारत के अंदर आज भी अगर देखा जाए तो 20,000 से 25,000 जो डेथें होती है वो अदर डिजीज से होती है। खैर, तो इस माइक्रोबायोम का जो रोल है, अगर ये माइक्रोबायोम आपकी बॉडी में जरा भी कम हुआ तो ये मानिए कि फिर आपकी बॉडी पे इतना एडिशनल बर्डन पड़ता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें सिंथेसाइज हो रही वो आपकी बॉडी की जो मिनरल्स, जो फैटी एसिड्स, जो विटामिन्स, जो प्रोटीन्स, जो बहुत ही चीजें जो जरूरी है वो सिंथेसाइज नहीं होती है। हम ये गलत दवाएं खा खा के, एल्कोहल ले लेके, बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खा के हमारे इंटेस्टाइन का 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया सारा का सारा डेड होकर फ्लैश आउट हो जाता है, और हमारी आंतें क्या बचती है? सिर्फ और सिर्फ एक पाइप की तरह, हॉलो पाइप, यानी हॉलो ऑर्गन, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं कि अगर हम देखें तो हमारी इस 27 से 28 फीट आंतों के अंदर 10,000 से ऊपर ग्लैंड्स होती है जो खाने के अलग अलग तत्व को चूसती है और ब्लड में ले जाती है। दूसरा क्या होता है? इसको हम गट फ्लोरा भी बोलते हैं। ये गट फ्लोरा क्या होता है कि आंतों के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस या जो भी ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो फिल्टर होकर ब्लड के अंदर आता है। अगर हमने बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाया तो उसके अंदर एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लीकी गट। लीकी गट का मतलब होता है उस 2.5 किलो बैक्टीरिया ने जो 2000 स्क्वायर फीट की जो परत बनाई उसके अंदर छेद हो जाते हैं, और फिर वो आंतों के अंदर से जो टॉक्सिन्स है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आता है। फिर आपको वहां से शुरू होती है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में लगभग 300 डिजीजें होती है। इसमें एक थायराइड भी आता है, सोराइसिस भी आता है, रूमेटिक आर्थराइटिस भी आता है, और एक थायराइड भी आता है। दूसरा इसमें कैंसर ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है हमारी ही बॉडी हमारे खिलाफ, हमारे ही अगेंस्ट बगावत कर दे, हमारा सेल हमारे ही सेल को मारने लगे। तो ऑटो इम्यून डिजीज बहुत क्रिटिकल होती है। आज की डेट में लोगों का देखते ही देखते जो है ना हेल्थ का डैमेज होने का मेन जो रीजंस है वो गट का माइक्रोबायोम है, गट फ्लोरा है। इस पे ध्यान दीजिए, फाइबर पे ध्यान दीजिए, एसिडिक चीजें कम खाइए। यानी कि हमारी जो बॉडी नेचर ने, जो ईश्वर ने बनाई है वो ये है कि हमारी बॉडी को चाहिए 80% अल्कलाइन फूड एंड 20% एसिडिक। मैंने देखा है आज के टाइम में सब उल्टा हो गया, हम 80% तो एसिडिक खा रहे हैं और 20% अल्कलाइन खा रहे हैं। जब हम 80% एसिडिक खाते तो हमारी जो बॉडी है वो एसिडिस फॉर्म में चली जाती है, और जब बॉडी एसिडिस फॉर्म में चली जाती है ना, ये मानिए कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती है, बचा नहीं सकती। तो हम बात करने जा रहे हैं 2.5 किलो बैक्टीरिया को हम कैसे इनहांस करें या उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। कई पेशेंटों को तो हमने देखा है कि उनकी बैक्टीरिया एकदम खत्म है ना, और बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है या बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ब हो जाता है तो एक और डिजीज होती है आंतों के अंदर जिसको हम बोलते हैं एंटरटाइटिस, यानी कि कोलाइटिस हो सकता है, आंतों के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। ये इतना डेंजरस है कि पेशेंट ठीक तो छोड़िए, वो दिन में 10-10 बार फ्रेश होने के लिए भागता है, 15-15 बार फ्रेश होने के लिए भागता है। कभी कभी ब्लीडिंग होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता है। उसमें भी एक टेक्निक अपनाते हैं मॉडर्न डॉक्टर, फीकल ट्रांसप्लांट, यानी कि स्टूल, हेल्दी स्टूल को जिसके अंदर माइक्रोबायोम होता है उसको आंतों के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि हम इस आंतों को नया हेल्दी कैसे बनाएं। तो पंजाब सरकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ और मैन्युफैक्चरिंग किंग्स रिसर्च हार्वर्स लेबोरेटरी और मार्केटेड बाय वेदांता रिसर्च लेबोरेटरी जिसका मैं डायरेक्टर हूं। तो ये
एक मेटाबायोटिक नाम से एक सायरप डिज़ाइन किया गया है। ये सायरप इतना अद्भुत, इतना पावरफुल है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ये मेडिसिन लॉन्च हुई है और टेस्टेड मेडिसिन है, प्रूवन मेडिसिन है। इसका नाम है मेटाबायोटिक, अनलॉक द पावर यूर गट माइक्रोबायोम। इसको लेने का तरीका कैसा है हम इसको समझेंगे। हाउ टेक दिस बॉटल्स या दिस मेडिसिन, वेरी सिंपल। अगर आपको जनरली है कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो आप इसको वन डे में हाफ बोतल ले सकते हैं, सेकेंड डे हाफ बोतल ले सकते हैं। इसको खोलना है और पूरी की पूरी बॉटल्स को खाने से पहले ऐसा कैसा ले सकते हैं। और अगर आपको कोई डिजीज है लाइक डायबिटीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, तो हम ये कहते हैं कि 2 टाइम्स एक बोतल लीजिए। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि ये आपके बॉडी के माइक्रोबायोम को जैसे ही पूरा प्रॉपर बैलेंस करेगा, इन्हांस करेगा, तो आप इसका 2 या 3 डेज बाद अपनी बॉडी पे एक फीलिंग देखोगे कि आपकी स्किन पे साइन आना शुरू हो गया, आपका डाइजेशन प्रॉपरली स्मूथ चलने लगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन जाने लगी। आप देखोगे कि आपकी डायबिटीज में इफेक्ट आना शुरू हुआ। डायबिटीज ऐसे क्योर करता है। और दूसरी मजे की बात, फैटी लीवर इज वेरी डेंजरस, है ना, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो 500 से अबव फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है ना। तो लीवर, फैटी लीवर्स के लिए, लीवर सिरोसिस या लीवर्स के अंदर जो भी एनी टाइप कंडीशन है सबको बैलेंस करता है। और बायोम का मतलब हम समझें, और बायोटिक का अगर बात करें तो बायोटिक का मतलब होता है जीवन, लेकिन हम जीवन के खिलाफ क्या कर रहे हैं? एंटीबायोटिक खा रहे हैं। एंटी का मतलब होता है खिलाफ और बायोटिक का मतलब जीवन। एंटीबायोटिक खा खा के हमने माइक्रोबायोम इंटेस्टाइन की गट फ्लोरा को खत्म ही कर दिया। और ये चीजें आपको कहीं ना सुनने में आती है ना कहीं मिलती है, क्योंकि इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो हमारे क्लिनिक्स में हम ज़्यादातर इंटेस्टाइन को फोकस करते हैं, माइक्रोबायोम को हम डायग्नोज करते हैं कि कितना है, और कुछ आयरोलॉजी के थ्रू भी इंटेस्टाइन की कंडीशंस पता लगती है। तो काफ़ी बेनिफिशियस ये जो है सायरप है माइक्रोबायोम। और अगर ओवर वेट है, वेट लॉस करना है, तो सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक इसको हम पानी के साथ में ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ में, है ना। और जनरली भी मैं ये कहता हूँ कि हर भारतीय को इसको महीने में एक पैक, यानी कि ये जो पूरा कॉम्बो पैक है ये 5 बोतल का पैक है। तो आजकल हम गुटखा सुपारी का खर्चे ही देखते हैं कि लोगों का, शायद मुझे लगता है 50 या 100 रुपए की सुपारी या पान ये खाती हैं, सिगरेट्स, तो उतने कम खर्चे का ये है। एक बोतल अगर हम महीने भर में ले, 5 बोतल का पैक, तो हर महीने लेते रहें, और अगर आप अफोर्ड करते तो रोज 1 बोतल ले सकते हैं। आजकल एल्कोहल यानी कि वाइन विस्की लेने की वजह से जो बॉडी के अंदर जो डैमेजेस आ रहे हैं उनको कवर करता है। और आप देखते हैं एंटी एजिंग, यानी कि आपके बुढ़ापे को रोकता है। यानी मैं बात करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर हम कभी माइक्रोबायोम पे सेकेंड्स वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। तो इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।